सीजी टेट सी टेट व टीचर भर्ती में बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धि के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत इत्यादि टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम थ्योरी साथ ही एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। यदि आपको सीधे एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न देखना है तो आप वीडियो के इतने मिनट के बाद प्रारंभ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप जांच करके देखिए। चलिए सीधा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बुद्धि की परिभाषा। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग यहाँ पर अपना सिद्धांत दिया। जैसे यहाँ पे देखिए वुडवर्थ ने कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि होती है। उसी प्रकार से और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग सिद्धांत दिया था। सबसे ज़्यादा माना जाता है बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। इसी प्रकार से वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। इसी प्रकार से हेनमान ने कहा बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं जो ज्ञान की क्षमता एवं निहित ज्ञान में समाहित होती है। तो एक्चुअली होता है क्या, एग्जाम में इस टाइप के वैज्ञानिक का नाम दिया रहेगा कि वैज्ञानिक ने कौन सा अपना थ्योरी दिया था, या थ्योरी का नाम लिखा रहेगा, आपको वैज्ञानिक का नाम बताना होता है। तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट था जिसको मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब सीधा प्रारंभ करते हैं बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के बारे में। अब देखिए जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होता है इसका प्रतिपादन विनय ने किया था और इसका जो समर्थन है और बहुत सारे साइंटिस्टों ने किया, मनोवैज्ञानिकों ने किया, जैसे टर्मन, स्टर्न इत्यादि। इसके अनुसार बुद्धि एक अविभाज्य इकाई होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को हम एक शक्ति या कारक रूप में भी मान सकते हैं। तो उसके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि बुद्धि को एक शक्ति के रूप में किसने माना था या कौन सा सिद्धांत में माना जाता है, तो ध्यान दीजिएगा एक कारक सिद्धांत में माना जाता है और इसका प्रतिपादन विनय ने किया था। बुद्धि एक मानसिक शक्ति है जो इंसान के समस्त कार्यों को संचालित करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर थ्योरी है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं द्विकारक सिद्धांत। तो आपको वैज्ञानिकों के नाम याद करते जाना है। यदि हाँ आप थ्योरी नहीं देखना चाहते, सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न देखना चाहते हैं तो वीडियो कितने मिनट से प्रारंभ आप कर सकते हैं। तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने माना कि बुद्धि के 2 कारक होते हैं। सबसे पहले सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो है प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता। सामान्य मानसिक योग्यता, विशिष्ट मानसिक योग्यता। स्पीयरमैन का यह विचार था कि एक व्यक्ति में सामान्य योग्यता की मात्रा जितना ज़्यादा पाई जाती है वह उतना ही ज़्यादा बुद्धिमान होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बहु कारक सिद्धांत के बारे में। तो इसका समर्थक या प्रतिपादक थार्नाडाइक नामक वैज्ञानिक थे या मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने माना कि बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में बहुत सारे सूक्ष्म योग्यताएं निहित होती है। थार्नाडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार से विभाजित किया। सबसे पहले अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। और इन्होंने 4 प्रतिमान बताए। ध्यान दीजिएगा 3 भाग 4 प्रतिमान। कौन कौन सा 4 प्रतिमान है? स्तर, सीमा, एरिया, गति। अब अगला देखते हैं हम यहाँ पर। साथ ही और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने भी अपना अलग अलग थ्योरी दिया था, जैसे गिलफोर्ड का त्रि-आयामी सिद्धांत। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। इसका प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर थे।
गार्डनर ने 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन किया है। देखिए, सबसे पहले भाषाई बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि से भाषा का विकास होता है। दूसरा, गणितीय बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि से तार्किक योग्यता और गणितीय कार्यों को करने में हम परिपूर्ण होते हैं। तीसरा, स्थानिक बुद्धि। इस तरह की बुद्धि का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि में किया जाता है। चौथा, शारीरिक बुद्धि। इस प्रकार की बुद्धि का उपयोग सूक्ष्म शारीरिक गति से संबंधित कार्यों में करते हैं, जैसे नृत्य, सर्कस, व्यायाम इत्यादि। संगीतीय बुद्धि, संगीत के क्षेत्र में। अंतः पारस्परिक बुद्धि, सामाजिक व्यवहार में। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, आत्मबोध में। प्राकृतिक बुद्धि, वनस्पति जगत, वृक्षों, जीव जंतुओं को समझने के लिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मानसिक आयु और बुद्धि परीक्षण के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझते इसको जाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मानसिक आयु का तात्पर्य क्या होता है। बौद्धिक विकास समान आयु की तुलना में कितना हुआ है, इस मापन को हम लोग मानसिक आयु कहते हैं। वास्तविक आयु, जो व्यक्ति का उम्र होता है उसी को ही वास्तविक आयु मानकर चलते हैं। तो मानसिक आयु और वास्तविक आयु, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो बौद्धिक विकास होता है उस आयु को हम लोग मानसिक आयु मानते हैं, और व्यक्ति के वास्तविक उम्र को हम उसका वास्तविक आयु मानकर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आईक्यू होता है वो क्या होता है। तो देखते हैं इसका भी फार्मूला यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आईक्यू से संबंधित फार्मूला देख लीजिए। जैसे देखिए, बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, तो ये हमारा आईक्यू हो गया। देखिए, इसका फार्मूला होता है मानसिक आयु, तो उसको मैं ए में कर देता हूँ, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु, वास्तविक आयु और गुणा 100। तो ये होता है हमारा बुद्धि लब्धि का फार्मूला। बहुत सिंपल है, ए में बटा वी ए गुणा 100। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पर समझ लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ पे देखिए, मनुष्य की वास्तविक आयु और मानसिक आयु दिया गया हो तो किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। 10 वर्ष का व्यक्ति जो 160 अंक लिए हुए है, मतलब आईक्यू उसका 160 है, तो उसका मानसिक आयु कितना होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, फार्मूला को यहाँ पे आपको पुट करना होगा। देख लीजिए, सूत्र आपका होता है, तो सूत्र में मान को रखेंगे हम। आईक्यू यहाँ पे दिया हुआ 160, मानसिक आयु हमें निकालना है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका उम्र आ जाएगा 16 वर्ष। मानसिक आयु 16 वर्ष, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग आईक्यू के बारे में, अर्थात बुद्धि लब्धि के बारे में। तो बुद्धि लब्धि को ही इंग्लिश में आईक्यू कहा जाता है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। 130 से अधिक आईक्यू होने पर व्यक्ति जो है अति श्रेष्ठ बुद्धि कहलाता है या प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे पेपर में इससे संबंधित अवश्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। यदि आईक्यू 120 से 129 तक है, 129 से 120 तक है, तब वह श्रेष्ठ बुद्धि कहलाता है। 119 से 110 तक होने पर उच्च सामान्य बुद्धि कहलाता है। 109 से 90 होने पर सामान्य बुद्धि। 89 से 80 तक होने पर मंद बुद्धि, और 79 से देखिए यहाँ पे 70 तक हो तो उस स्थिति में वो क्षीण बुद्धि कहलाता है। इसके नीचे भी होता है, मान के चलिए 69 से बहुत नीचे है तो उसे हम लोग निश्चित क्षीण बुद्धि कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है उसको, निश्चित क्षीण बुद्धि। अब चलिए सीधा हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। तो कुछ पहले तो मैं आपको एक आध एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जैसे
बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? ये सब आप दिमाग में रखिएगा। और एक चीज मैं बताना भूल ही गया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि आईक्यू किसने खोजा था? तो याद रखिएगा, आईक्यू खोजा था वेसलर नामक वैज्ञानिक ने। वेसलर नाम था इसका, वेसलर। ठीक है, इसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए, तो सीधा एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रारंभ करता हूँ। मैं इंपॉर्टेंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, फिर भी आप एक कारक सिद्धांत, द्विकारक, बहुकारक, त्रिआयामी सिद्धांत या आईक्यू की खोज किसने किया था, इसको भी एकदम दिमाग में रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक कौन था? मान के चलिए पहला प्रश्न ही ले लेते हैं, तो कौन था? थॉर्नडाइक था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसका है? तो आपको यहाँ पर कथन को सेलेक्ट करना है। ध्यान से देखिए, मैं कथन को बोल नहीं रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसका उत्तर आप स्वयं बताइएगा। ओके, चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, बुद्धि कई प्रकार के तत्वों का समूह होता है। मैं आपको अभी बताया भी हूँ, आप इसको देखे भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ये गलत है। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होता है वो हर क्षेत्र में अपना विशिष्टता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, प्रश्न 17, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, इसके सिवाय कौन सा चीज बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो ध्यान से देखिए, 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे शायद अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय होता है, ये वाला ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल जो है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? अब इस प्रकार से यदि प्रश्न आ जाए तो आपको उसको सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके उत्तर निकालना होगा। तो इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए कितना आ सकता है। अगला देखिए, बहुबुद्धि या बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या होता है? तो मैं आपको बताया ही हूं यहाँ पर कि MA/VA गुणा 100। देखिए कौन से इसका उत्तर आ जाएगा, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणा 100। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। अल्फ्रेड बीने, सबसे पहले तो बीने ने कौन सा बुद्धि सिद्धांत दिया था? तो एक कारक सिद्धांत दिया था। अब आगे सवाल को देखिए, उन्होंने सर्वाधिक उपयुक्त पाया बच्चों की रुचि को, बच्चों के निर्णय तर्क को, बच्चों की शारीरिक क्षमता को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 21 प्रश्न का उत्तर आएगा बी, बच्चों के निर्णय को। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष हो, तो उसका IQ कितना होगा? तो बिल्कुल आप फार्मूला से यहाँ पे निकाल सकते हैं, निकाल कर देखिएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 120। अगला देख लेते हैं, 24वां सवाल, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? तो मैं सीधा आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से इसको और तैयारी कर लीजिएगा। लगभग इसमें सभी इसका उत्तर आएगा। प्रश्न 25 देखिए, आजकल IQ का उपयोग शिक्षा जगत में किया जाता है, इसका एक उदाहरण है। चलिए यहाँ पे इसका देख लीजिए कौन सा एग्जाम्पल आएगा। तो जहाँ तक सभी इसका उत्तर आना चाहिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार से
प्रश्न 26 देख लेते हैं। एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को आईक्यू के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए, ऑप्शन बी देखिए, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। ये गलत है। बच्चे का जैसा भी आईक्यू हो, बिल्कुल उसको हर तरीके का कार्य करने का हमें अवसर देना चाहिए। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा।